हेलो नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2025-26 के बारे में। जी हाँ, 2025-26 क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक अखबार की कटिंग बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, जिसमें लिखा गया था कि पंचायत चुनाव नवंबर-दिसंबर में होने की संभावना है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कोविड की वजह से 6 महीने लेट चुनाव हुआ था। तो ये जो बातें हैं ये भी सही हैं अपनी जगह पे, लेकिन अभी जो वर्तमान में प्रधान हैं ग्राम सभा के अंदर, उनका मानना है कि हमें पूरे 5 साल का कार्यकाल चाहिए। तो इस आधार पे अगर देखा जाए तो पंचायत चुनाव अप्रैल मई 2026 में होने की संभावना है, क्योंकि पिछला जो पंचायत चुनाव था वो अप्रैल मई 2021 में हुआ था। तो ऐसे में 5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, और इसके साथ ही बात करेंगे कि इस बार क्या बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे पंचायत चुनाव में। तो जैसा आपको पता होगा कि पंचायत की अगर हम लोग बात करें तो अभी वर्तमान में 4 सालों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। 2021 से लेकर के 25 तक का लगभग 4 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, और 1 साल का समय बचा हुआ है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी ग्राम पंचायत चुनाव होने की पूरी जो तैयारी है वो हो जाएगी, और उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनाव हो जाएगा। और ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होगा, जिसमें जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होगा, ग्राम पंचायत प्रधान का चुनाव होगा, और बीडीसी का भी चुनाव होगा। तो पंचायत चुनाव की जो तारीखें हैं वो तो अभी नहीं डिसाइड हुई हैं, लेकिन चुनाव से संबंधित जो भी प्रक्रिया होती है वो तेज़ी से अब शुरू कर दी गई है। जैसे परिसीमन का काम, आरक्षण किस प्रकार तय होगा, क्या बड़े बदलाव होंगे, इसको लेकर के निर्वाचन आयोग की तरफ से तरह तरह के बड़े बड़े अपडेट भी आते रहे हैं। तो अभी एक अपडेट आया है कि 2026 के अंदर जो है वो पंचायत चुनाव में गाँव बढ़ेंगे। तो अभी वर्तमान में जो ग्राम सभा है उससे लगभग 1248 ग्राम पंचायत बढ़ने की संभावना है, क्योंकि काफ़ी सालों से 2011 के बाद से ही ग्राम सभा में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है उत्तर प्रदेश में। और उस जनगणना के आधार पे ही एक तरीके से ग्राम सभा का जो भी बंटवारा हुआ था, जितनी ग्राम सभा बनाई गई थी उतनी ग्राम सभा चल रही हैं। लेकिन इस बार कुछ ऐसे बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे, जिससे जो ग्राम सभा हैं उसकी संख्या को बढ़ाई जाएगी, ताकि 1248 जब ग्राम सभा बढ़ जाएगा तो जितने भी ग्राम सभा रहेंगे जो बड़े आबादी वाले हैं, जिनमें मतदाता ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे कम चीज़ें हो जाएंगी, और उस हिसाब से बजट जाएगा तो उस गांव का अच्छे से विकास हो पाएगा। इसलिए ग्राम सभा की संख्या बढ़ाई जाएगी, तो प्रत्याशी भी इस बार ज़रूर बढ़ेंगे। और मार्च अप्रैल 2021 में एक तरीके से मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण का कार्य शुरू हो जाएगा। और ये जो चीज़ें हैं वो 2011 में हुई हैं, अब उसके बाद अब 2025-26 में होगी। और इसके साथ ही बात करें तो पंचायत चुनाव में जो आरक्षण होता है उसको लेकर के इस बार बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पिछले 2 चुनावों से, यानी कि 10 साल से जिन पदों पे जिस वर्ग के प्रत्याशियों का आरक्षण का लाभ दिया गया था, अब वहां पर आरक्षण का चक्र पूरी तरह से बदल दिया जाएगा। पंचायत चुनाव में SC, ST, OBC और महिलाओं का अधिकतम 50% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इस बार पंचायत राज अधिनियम में प्रावधान है कि लगातार 2 आम चुनाव के बाद से आरक्षण का चक्र बदला जाए। तो इस बार ये पूरी तरीके से बदला जाएगा। तो ऐसे में 2026 में जो भी चुनाव होंगे, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, उनमें आरक्षण चक्र को बदला जाएगा। और 2015 में इसके पहले परिसीमन कराया गया था। तो 10 साल पूरा होने के बाद नए सिरे से परिसीमन होगा। तो जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके ग्राम सभा के अंदर शिकायत रहती है कि 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से एक ही प्रकार की सीटें आ रही हैं, तो वो लोग, उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि अब 10 साल में हमेशा चेंज होती है चीज़ें। तो 10 साल में परिसीमन चेंज होगा, तो इस बार आपके ग्राम सभा के अंदर भी बदलाव होगा सीटों का, आरक्षण का। तो आप तैयारी कर सकते हैं अगर आप चुनाव लड़ना चाहें। और एक तरीके से पंचायतों में जो आरक्षण का प्रोसेस होगा वो किस प्रकार रहेगा, जहाँ पे अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, जहाँ पे इनकी आबादी 25% है, तो वहाँ पे उस वर्ग का आरक्षण 25% रहेगा। और शेष पदों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों को 20% रखा जाएगा। पदों का आरक्षण वाला जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विहित रीति से तैयार किया जाएगा। और आरक्षण की गाइडलाइन के अनुसार पंचायत सदस्यों का आरक्षण ग्राम पंचायत के कुल पदों के आधार पर तैयार किया जाएगा, जबकि मुखिया के पदों का आरक्षण एक पंचायत समिति के अंदर आने वाली ग्राम पंचायत के आधार पर तैयार किया जाएगा। तो इस प्रकार से चीज़ें बदलेंगी, और ब्लॉक प्रमुख के लिए भी आरक्षण तय किया जाएगा। और अब बात करें पंचायत चुनाव की जो संभावित तिथि होगी वो किस प्रकार होगी। तो पंचायत चुनाव देखिए 4 चरण में होने की पूरी संभावना है। तो 4 चरण के लिए अलग अलग दिनांक सेट किया गया है, तारीखें बनाई जाएंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है। तो ऐसे में एक साथ पंचायत चुनाव करवा पाना संभव नहीं है, क्योंकि उतनी सुविधाएं, उतने अधिकारी, उतनी मशीनें, उतनी चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं कि एक साथ पंचायत चुनाव करवाया जाए। इसलिए 4 चरण में होगा, अलग अलग डेट में होगा। तो पहले चरण की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे पहले चरण का जो चुनाव होगा इसका नामांकन 3 से 4 अप्रैल को होगा, और मतदान
15 अप्रैल को होगा। दूसरे चरण में नामांकन 7 से 8 अप्रैल को होगा नॉमिनेशन फाइल, और मतदान 19 अप्रैल को होगा 4 दिन बाद। तीसरे चरण की अगर बात करें तो यहाँ पे नामांकन 13 से 15 अप्रैल के बीच में होगा तीसरे चरण का, और इसका मतदान 26 अप्रैल को होगा, यानी कि तीसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को हो जाएगा। चौथे चरण की अगर हम लोग बात करें तो नामांकन 17 से 18 अप्रैल में होगा, और मतदान 29 अप्रैल को होगा। तो यानी कि लास्ट अप्रैल तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और मतदान हो जाने के बाद से मतगणना की जो तिथि रखी जाएगी लगभग वो 2 मई होगी। 2 मई 2026 को मतगणना हो जाएगा, और इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन विजेता हुए हैं और किन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही बात करें जो ज़िले आने वाले हैं, तो पहले चरण में जो ज़िले आएंगे वो हैं गाज़ियाबाद, सहारनपुर, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, प्रयागराज, महोबा, रायबरेली, झांसी, अयोध्या, हरदोई, श्रावस्ती, गोरखपुर, जौनपुर, भदोही और संत कबीरनगर। ये जो ज़िले हैं वो पहले चरण में आएंगे। दूसरे चरण में जो ज़िले आने वाले हैं उनकी अगर हम लोग बात करें तो वो है मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, मैनपुरी, बदायूं, एटा, कन्नौज, इटावा, चित्रकूट, लखनऊ, ललितपुर, प्रतापगढ़, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी, आजमगढ़। ये दूसरे चरण में ज़िले इतने आने वाले हैं। तीसरे चरण की बात करें तो यहाँ पे शामली, मेरठ, पीलीभीत, कासगंज, औरैया, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, कानपुर देहात, उन्नाव, अमेठी, बलिया, देवरिया, सिद्धार्थनगर, मिर्ज़ापुर, बाराबंकी, बलरामपुर और चंदौली। ये तीसरे चरण में इतने ज़िले आएंगे। चौथा चरण का जो चुनाव है वो लास्ट बिल्कुल अप्रैल में होना है, 26 या 28 अप्रैल को। तो चौथे चरण में जितने ज़िले आएंगे वो हैं बुलंदशहर, हापुड़, संभल, अलीगढ़, शाहजहाँपुर, मथुरा, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशाम्बी, अम्बेडकर नगर, सीतापुर, गाजीपुर, बहराइच, कुशीनगर, बस्ती, मऊ और सोनभद्र। ये चौथे चरण में ज़िले आने वाले हैं, और 2 मई 2026 को मतगणना हो जाएगी, और जितने भी नए लोग नवनिर्वाचित होंगे उन्हें उनकी सीट दे दी जाएगी, और बहुत जल्दी उनका शपथ ग्रहण करवा दिया जाएगा, और पंचायतों का जो कार्यभार है उनको सौंप दिया जाएगा। तो ऐसे में अब बात करें अगर मोटी मोटा, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 साल का समय बचा हुआ है। अगर पंचायत चुनाव 2026 में होता है अपने तय समय पे, और अगर पंचायत चुनाव दिसंबर-नवंबर 2025 में होता है, तब तो आपके पास 6 से 7-8 महीने का समय बचा है। तो अगर देखा जाए एक तरीके से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 3 से 4 महीने का डिफरेंस है अगर चुनाव 2026 में होता है। तो ऐसे में अगर आप प्रत्याशी हैं तो अब आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। चुनाव को लेकर के जो भी आप रणनीति बनाना चाहते हैं, मुद्दा बनाना चाहते हैं, वो उसको आप लेकर के आप तैयारी शुरू कर दीजिए। लोगों के बीच में बैठना जाना शुरू कीजिए, लोगों से मिलना शुरू कीजिए, और अपना प्रचार प्रसार स्टार्ट कर दीजिए। इसके साथ ही आप अगर प्रचार कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पिछले 5 सालों के अंदर आपके ग्राम सभा के अंदर कितने रुपए, कितने लागत से काम आया हुआ है, और कौन कौन से काम हुए हैं, कौन से काम भ्रष्टाचार में चले गए हैं, कौन से काम सिर्फ कागजी स्तर पे हुए हैं, ज़मीनी स्तर पे नहीं हुए हैं। तो इन सब की जानकारी आप ले सकते हैं हमारे माध्यम से, हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर आप अपने ग्राम सभा में 5 साल के अंदर जो भी विकास कार्य हुए हैं उनकी सूची प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप नाली, खड़ंजा, हैंडपम्प, रिबोर, स्ट्रीट लाइट, जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो मनरेगा से रिलेटेड हो गया जिसमें रोड का निर्माण, वृक्षारोपण, चक्रोट, ये सारी चीज़ें, जितने भी काम होते हैं सभी कामों की हम आपको जानकारी दे देंगे। इसके साथ ही आप जानना चाहते हैं पेंशन कितने लोगों को मिल रहा है, आवास की सुविधा कितने लोगों को मिली है, और राशन कार्ड कितने लोगों का बना हुआ है, तो ये सारी लिस्ट, सारी सूची हम आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस पे 1 दिन के अंदर प्रोवाइड कर देंगे। तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क करिए, क्योंकि पंचायत चुनाव जैसे ही नज़दीक आता है तो पिछला जो भी रिकॉर्ड होता है, डेटा होता है, उसको सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से लॉक कर दिया जाता है। तो पहले 2015 से लेकर के अब तक की पूरी जानकारी मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 20 तक की चीज़ें बंद कर दी गई हैं। अब 21 के बाद से जो अभी ये कार्यकाल चल रहा है, इसकी जानकारी सिर्फ मिल पा रही है। तो अगर आप प्रत्याशी हैं तो आप इसको लेकर के अभी से रख लीजिए, आपके काम की चीज़ है। आप इसका बाद में प्रचार कर सकते हैं, PDF निकलवा करके, प्रिंट आउट निकलवा करके, ठीक है, क्योंकि ये भी जब चुनाव नज़दीक में आएगा तो इसको भी लॉक कर दिया जाएगा, तो ये मिल नहीं पाएगा। तो ऐसे में आपको अगर इस चीज़ की ज़रूरत है तो आप फटाफट स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, और ले करके अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। तो वीडियो का इतना ही। पंचायत चुनाव से संबंधित जो भी अपडेट आएगा हम आपके साथ शेयर करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में। और हाँ, एक ज़रूरी बात, आप चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट करिएगा कि आपका कौन सा जिला है, कौन से चरण में आपके यहाँ चुनाव होने की संभावना आपको दिख रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।